रामनगरी में रामलला को विराजमान करने के लिए तैयारियां चरम पे चल रही हैं। राम जन्मभूमि पे रामलला के राम मंदिर का गर्भगृह लगभग बनकर तैयार हो गया है। आने वाले 22 तारीख को 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने गर्भगृह में नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन ये मंदिर का रास्ता जो प्रशस्त हुआ, जो 90 के दशक में अयोध्या में रामनगरी में कार सेवा हुई थी, वो कार सेवक आज हमारे साथ हैं। हम आज कार सेवकों की जुबानी से सुनेंगे कि वो दृश्य कैसा था, किस तरीके से कार सेवा हुई थी, और आज जब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं राम मंदिर में, तो उनके हृदय में राम को लेकर और वो जो कांड हुआ था उसको लेकर अभी उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ कार सेवक हैं, बहुत सारे संतोष दुबे जी हैं। इनके नेतृत्व में अयोध्या में बहुत बड़ी कार सेवा हुई थी। वो मंजर क्या था संतोष दुबे जी? आप तो मतलब साक्षी रहे हैं, कार सेवा किए हैं, उस आंदोलन में आगे चल रहे थे, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, वो ज़माने का जो दौर था, अभी आप नदी के उस पार देखिए तो ये दुर्गागंज माझा कहलाता है, जनपद गोंडा में पड़ता है। तो उस दौर में करीब 18-20 हज़ार कार सेवक 30 अक्टूबर को ये पीछे सब इसी में छिपे थे। और जब 30 अक्टूबर के दिन 10 बजे के आसपास, 9 बजे 10 बजे के आसपास उधर से आना हुआ, तो पुलिस आने नहीं दे रही थी। तो उस दौर को जो देखा सुना गया है वो ये था कि भाई उस समय चारों तरफ पुलिस के अलावा कुछ था नहीं। सरकार का सरकारी आतंक, अत्याचार, अनाचार फैला हुआ था। लेकिन जब कारसेवकों को लगा कि अब हम जाने नहीं पाएंगे, तो गन्ना सब तमाम लगा हुआ था। तो गन्ना उखाड़ उखाड़ करके एक एक कारसेवक निकल पड़े और दौड़ाया, तो पुलिस के लोग उधर से भाग गए। वो लोग पुल से इधर आए। यहाँ हजारों पुलिस के सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान थे। इन्होंने गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। तो उसमें बहुत से कारसेवक नदी में छलांग लगा गए और बहुत उस पार चले गए। वो आपको एक मंजर दिखता होगा फोटो में, तमाम वीडियो में, कि तमाम जूते चप्पल पुल पर पड़े हुए। तो ये उस दौर का, वो उस दिन का था। दूसरा, उसी दिन एक और बस लेकर के एक नौजवान साधु, उसमें ये अजय द्विवेदी जी भी शामिल थे। सब लोग हनुमानगढ़ी से तोड़ते हुए, बैरिकेटिंग तोड़ते हुए बस से, सरकारी बस लेकर के कोतवाली से गए थे और राम जन्मभूमि के पास ले जाकर रंग महल बैरियर को तोड़कर सटा दिया था, जिसमें भारी संख्या में काफ़ी लोग उससे पहुंच गए। हम लोग उधर से आ रहे थे, जयसिंहपुर माझा, जिसे आज बूथ नंबर 4 और विद्या कुंड आदि बोलते हैं, उधर से हम लोग करीब 12-13 हज़ार की संख्या में उधर से आए थे। और हम लोगों का जो पहले से हम लोगों ने, आज के शब्दों में रैकी एक शब्द कहा जाता है, तो उस समय हम लोगों ने तैयारी की थी कि 30 अक्टूबर के दिन किस रास्ते से हम बहुत इजीली राम जन्मभूमि तक पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद 2 नवंबर की घटना हो गई। उस गोलीकांड में हमारे तमाम साथी, रमेश पांडे जी, रमेश मिश्रा जी, राजेंद्र धरिकार, वासुदेव गुप्ता, महावीर अग्रवाल, ये सब मारे गए। तो ये बड़ी पीड़ा हुई और उस घटना ने अंतर मन को झकझोरा। ये ऐसा लगा उस समय, ये भाई रविशंकर पांडे जी, अमरनाथ पांडे जी, यही हम लोगों को बचा के लेके आए थे। तो उसके बाद क्या हुई थी घटना रविशंकर जी? जब आप बता रहे हैं संतोष जी, आप बचा के लेकर आए थे, क्या दृश्य था, क्या उस समय हुआ? असल में उस दिन हम लोग 2,500-3 हज़ार लोगों, लगभग 3-3.5 हज़ार कहाँ इतने थे, हरि कीर्तन करते हुए चले आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हम लोग आ रहे थे, एक तरह से समझ लीजिए कि छोटी चाली से राम जन्मभूमि जा रहे थे। बड़े आराम से, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा भी नहीं था कि नहीं कि हाँ वो वहाँ पे बवाल होना करना है या कुछ नहीं। बड़े इत्मीनान से, अब बाहरी लोग भी थे, कोठारी बंधु में ही थे, कोठारी ब्रदर्स जो है वो भी साथ में ही थे। तो जैसे ही हम लोग, तब वो दिगंबर अखाड़ा जैसे हम लोग क्रॉस किए, आगे चलने के बाद तो फिर लाल कोठी पहुंचते फायरिंग खोल दी गई वहाँ। फिर क्या हुआ? और उसमें जो है कई लोग ऐसे थे जो गिरने लगे। हमारे संतोष भाई भी थे। और ये एक गोली लगी इनको, कोठारी ब्रदर्स को जो है एक गोली लगी। ये संतोष भाई दौड़े उधर बचाने के लिए दौड़े, पीछे मैं भी था साथ में। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने उसको वो किया, वैसे तरह से इनको गोली लगी। ये गोली जो है कार्बन, ये क्या बोलते हो, कार्बाइन से चली गई थी, ऊपर से चलाई गई थी। बहुत बड़ी साजिश थी हम लोगों के ऊपर कि इनको सबको, कार सेवकों को मार दीजिए और उसके बाद इनको वहाँ घुसने मत दीजिए।
लेकिन राम भक्त मतवाला होता वो रुकता नहीं है, चाहे जितनी गोली चलाओ। जिसको मरना था वो मरा, जिसको जिंदा रहना था वो जिंदा रहा। हम लोग कार सेवा किया और वहाँ जा कर के भव्य मंदिर जो जो निर्माण जो हमारे मोदी जी करवा रहे हैं, योगी जी करवा, इनको बहुत लाख लाख बधाई हम लोग देते हैं कि ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ से गुजरे थे। हम लोगों के अगल बगल गोलियां लगती थी और लोग गिरते थे, लेकिन फिर भी हम लोग, ये हमारे संतोष दुबे साथ में थे, इनको लेकर हम लोग भगे, नहीं तो इनका भी प्राण चला जाता। जब ये दृश्य हुआ, गोलियां चल रही थी, जिनका आप नाम ले रहे हैं कि वो, तो क्या पता नहीं था पुलिस वालों को कि कोई और भी है यहाँ पर? पुलिस वालों को पता था, लेकिन शासन प्रशासन चलवा रहा था ना, शासन प्रशासन नहीं जाने दे रहा था वहाँ, और हम लोग जाने पर आमादा थे, इसलिए वहाँ गोलियां चल रही थी। वो शासन प्रशासन नहीं जाने दे रहा था और वहाँ बर्बरता पूर्वक गोलियां चली, कार सेवक मरे। और वहाँ थोड़े कार सेवक नहीं, तमाम मरे, कुछ तो जिंदे थे, कुछ तो मुर्दा थे, उनको ले जाके नदी में फेंक दिया गया सब। तो ये दृश्य था, ये दृश्य था जब अयोध्या में कार सेवा हुई थी। उसके चश्मदीद हैं ये कार सेवक, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या घटना हुई थी। शुक्ला जी, आप भी थे कार सेवा में, द्विवेदी जी? जी क्या दृश्य था वो? भैया, दृश्य बड़ा भयंकर, बड़ा भयानक था वह दृश्य। ये भैया जो बगल में आप सरजू जी देख रहे हैं, ये 30 नवंबर की बात है, अक्टूबर की। यहीं पे कम से कम 20-25 हज़ार की संख्या में सारे कार सेवक यहीं पर पड़े हुए थे, जिनको इस पुल के द्वारा आना था। पर पुलिस की बर्बरता, जिस पर मुलायम सिंह जी ने बताया था कि परिंदा पर अयोध्या में नहीं मारेगा, उस वक्त के समय में 1 लाख की संख्या में चारों तरफ से कार सेवक अयोध्या में पहुंच चुके थे, पर अयोध्या में घुसने नहीं दिया जा रहा था। बाहर बॉर्डरों पे पड़े थे, मांझों में, बालू के रेतों में सब कार सेवक पड़े हुए थे। इन स्थानों में जो जैसे था उसी स्थिति में पड़े हुए थे। तो 30 नवंबर की सुबह जब प्रातःकाल सारे कार सेवक को तो नदी से उतारा गया, फिर पुलों से आने के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने उनको रोक लिया। बर्बरता, गोली, आंसू, गोली चली, आंसू गैस छोड़ा गया, लाठीचार्ज हुई। उसमें बहुत सी महिलाएं थीं। किसी तरीके से काफियों की तो जान चले गए, कुछ लोग अपने जान बचाकर इधर उधर नदी में भागे फिर लौटे। वहाँ के बाद दूसरी घटना हुई, जब यह सूचना मिली तब यहाँ के लोकल पब्लिक को, जो कार सेवक अयोध्या में पहले से प्रवेश कर चुके थे, उनका जत्था एक हमारे यहीं गोलाघाट थे, हम लोगों ने लेकर के, और राम जन्मभूमि के लिए, जब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि यहाँ पर परिंदा पर नहीं मारेगा, हम लोगों का एक उद्देश्य था कि हम आज यहाँ पर भगवा ध्वज फहराएंगे। और उसके लिए कम से कम 1,500 आदमी का जत्था लेकर के हम लोग निकल पड़े। हम लोग गोलाघाट थे, निर्मोचन घाट, असरफी भवन चौराहे पे पहुँचे। वहाँ पर रोडवेज की बस खड़ी हुई थी, उस बस में हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद हम लोगों को लेकर बाहर जाके छोड़ देना है इनको। हम लोगों को लेकर के जो ड्राइवर गया वो कोतवाली अयोध्या के पास पहुँचा, गाड़ी छोड़ दिया उसने, ड्राइवर ने। इतना शोर, जय श्री राम जय श्री राम, और भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। इसको देख करके ड्राइवर गाड़ी छोड़ भाग गया। वह गाड़ी पर एक नौजवान हमारे जैसा बैठा हुआ था, जो उसको स्टार्ट किया और लेकर चल दिया, और गाड़ी को लेकर वहाँ चला तो हनुमानगढ़ी के पहले प्रथम जो टंकी है राज्य सदन के पास, बैरियर को तोड़ा, वहाँ से तोड़ा, और कार बार कम से कम हनुमानगढ़ी बड़ी जगह, कनक भवन के पीछे और संगम सुबोध स्कूल, वेद मंदिर होते हुए जाकर राम जन्मभूमि मानस भवन के ठीक गेट पे गाड़ी को बिल्कुल रोक दिया गया। पुलिस ने बताया कि आप लोग तुरंत बस खाली कर दीजिए वरना सबको गोली मार दी जाएगी। तब तक पता लगा कि भैया उधर 2 नवंबर की घटना थी, तब तक पता लगा कि कार सेवकपुरम जिसको नाम दिया जा रहा था कि रामकोट, ये क्या दिगंबर अखाड़ा, जिसको आज हम लोग रानी बाजार चौराहा, इसकी तरफ से इधर भैया, बड़े भैया रविशंकर पांडे, अमरनाथ पांडे जी, इन लोगों के नेतृत्व में कम से कम 20,000 का जत्था चारों तरफ से लेकर के ये लोग अचानक मूवमेंट अयोध्या के अंदर, जय श्री राम जय श्री राम। पता लगा दिगंबर अखाड़ा, जिसको आज शहीद गली के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ पर गोलियां चल गई, काफी कार सेवकों को गोलियां मार दी गई, सब मृतक पड़े हुए हैं, हाहाकार पूरी अयोध्या में, पूरा हर आदमी भाग रहा है, कोई किसी को नहीं समझ रहा। तब तक पता लगा हमारे नेतृत्व में श्री संतोष दुबे जी, रविशंकर पांडे जी, लोग नेतृत्व में हमारे थे, इनको गोली लग गई। तो खैर अमरनाथ पांडे जी किसी तरीके से जान बचाकर, कोठारी बंदूक की गोली वहीं पर लगी थी हम लोग के सामने, तब सारा जत्था उधर लौटा, भैया को किसी तरीके से उठाया गया, इनको लेकर श्री राम अस्पताल। उस गोली कांड में इतने बहादुरी का काम रविशंकर पांडे, अमरनाथ पांडे जी ने किया कि इनको कंधे पे लाद करके श्री राम अस्पताल लेकर, जबकि ये बिल्कुल मृतक
सारा लोकल पब्लिक इनको जानती थी कि हाँ हमारे बीच का बच्चा है, ये सारा सपोर्ट किया। जो जैसे भी थे माताएं बहनें सभी लोगों ने इनका सपोर्ट किया। और हम लोग बस लेकर पहुंचे, बस को छोड़ा गया। फिर हम लोग जाकर के बाबरी मस्जिद विध्वंस जिसको बताया था उसके लिए हम लोग राम जन्मभूमि पर जाकर के भगवा ध्वज फहराया माता गया। बहनों की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ एक महिला कार सेवक भी मौजूद हैं। ये भी कार सेवा में इनका भी योगदान था। किस तरीके से योगदान था, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और जो कार सेवा आपने की थी वो मंजर क्या था, क्या दृश्य आपको याद है जब आज रामलला विराजमान होने वाले हैं। आप सब कार सेवकों की देन है कि ये मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ है, मंदिर निर्माण हो रहा है। मेरा नाम प्रज्ञा श्रीवास्तव है। उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, बहुत कम एज थी। हम अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आए थे और यहाँ का जो मंजर था मुझे आज भी हल्का हल्का याद है, क्योंकि वो फीलिंग हमेशा बनी रही मेरे मन में। यहाँ का जो दृश्य था वो देख के तो एक चुप हजार चुप, क्योंकि डर भी नहीं था मन में, एक अजीब तरह की पीड़ा मन में उठती थी। उस दृश्य में मैंने मुस्लिमों को भी हिंदू बनते हुए देखा है कि वो वस्त्र बदल के पीला वस्त्र डाल के टीका लगाते थे, जय श्री राम का नारा लगाते थे। खूनों की बहुत खून ही खून पूरे था, उसकी नदी बह रही थी एक तरह से मैं कह सकती हूँ। और मैं वहाँ पहुँची थी, मम्मी पापा मेरे आए थे एक बस में, उसमें मैं चली आई थी। भी बिना बताए माँ बाप को मैं चली आई थी। मैं कैसे आई थी मुझे नहीं पता, किस भावना से मैं चली आई, कैसे आई, कुछ भी नहीं पता मुझे। इतना मेरे पास सेंस नहीं था उस समय। उस समय आए हम काफ़ी घायल भी हो गए थे। और लेकिन उस दृश्य को देख के बड़ा हृदय में एक अजीब तरह का दर्द उठता था, बहुत अजीब अजीब फीलिंग आती थी। लेकिन उस वहाँ पे जो हो रहा था उस चीज़ को देख के मेरे अंदर कोई डर नहीं था। तो इस तरीके से जो महिला कार सेवक थी, अभी आपने उनको भी सुना, आप भी कार सेवा किए। कार सेवा का ये है, अब आप लोगों जो कार सेवकों ने जो किया है उसका परिणाम आ गया है। अब राम मंदिर निर्माण हो चुका है, गर्भगृह में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? हमारे बड़े भाई संतोष दुबे जी के बुलाने से मैं आया था उस समय हाँ। और ढांचा गिरा, आज मंदिर बन रहा है और हमें खुशी है, हमें कोई गम नहीं। क्या नाम है आपका? संतोष शुक्ला जी। तो ये संतोष शुक्ला जी हैं, ये भी कार सेवक थे। आज जब संतोष जी मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं रामलला, सबको निमंत्रण दिया जा रहा है, ट्रस्ट सबको आमंत्रित कर रहा है, बहुत सारे कार सेवकों को भी निमंत्रित किया गया है, आप लोगों को भी देर सवेर निमंत्रण आ ही जाएगा। तो अब आप क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हमारे जीवन का जो उद्देश्य था, जिस कार्य के लिए पैदा हुए थे, वो कार्य तो पूर्ण हो गया है। अब राम मंदिर बन गया है, यूँ मानिए कि बन गया है। तो हमें किसी निमंत्रण की या किसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। अगर वो बुलाते हैं जय तो श्री राम। स्वागत है, और नहीं बुलाते हैं जय तो भी श्री राम। 30 जनवरी को हम अब सभी कारसेवकों के साथ, जो उस मामले में हमारे साथ शामिल थे, जो बचे हैं, जीवित हैं, जो नहीं रह गए उनकी बात तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो ईश्वरीय खेल है। जो जीवित हैं उनके साथ हम लोग दर्शन करने रामलला के आएंगे। अभी तिथि तो तय नहीं है, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद आएंगे। मोदी जी को इस मामले में बहुत धन्यवाद है कि एक बहादुर प्रधानमंत्री ने बढ़िया निर्णय लिया। और कैसे हो रहा है वो आगे का वो जाने, लेकिन मंदिर तो उन्होंने बनवाया, तमाम प्रधानमंत्री आए, हम लोगों ने बहुत लोगों को वोट दिया राम के नाम पर, किसी ने काम नहीं किया, इस महामानव ने काम किया, उनको धन्यवाद। और जो हम लोगों की लड़ाई थी, इतिहास तो बहुत लंबा है, उसे सुनने में और आपको सुनाने में और आपको दिखाने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि घटनाएं, जीवन की घटना चक्र जीवन से जुड़ा हुआ था। इसी माझा में, इसी सरयू तट पर आगे अमरूद की बाग थी, पुलिस तलाश रही थी। 4 दिन हम अमरूद खाकर और सरयू जल पीकर रहे। आज मच्छर काट लेता है, डेंगू चिकनगुनिया हो जा रहा है। उस समय मच्छरों के बीच में ही रहे, बंदरों के बीच में रहे। अब राम कृपा थी, राम कृपा थी, उस राम कृपा के अब राम विराजमान होने जा रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो इस समय यूँ समझ लीजिए कि देवराज इंद्र का स्वर्ग और उनकी अलकापुरी कुबेर की भगवान श्री हरि का वैकुंठ धाम, उससे अच्छा हमारी ये अयोध्या है आज की तारीख में। और राम मंदिर बन करके जिस दिन तैयार होगा, जब वो समय आ गया तैयार होगा, वो हमारे जीवन के लिए, हम सब के कारसेवकों के जीवन के लिए उनकी महत्ता का वो इतना विशेष क्षण है कि जिसकी कल्पना शेष महेश तो ये थी कार सेवकों की जुबानी कार सेवा की कहानी अयोध्या से। आशुतोष पाठक, TV9 भारतवर्ष,
अयोध्या।